पूर्वी तेरा तो पूरा लुक ही बदल गया। तूने तो अपनी देवरानियों को भी फेल करके रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो मेरी देवरानियों की ही बदौलत है जो भी मैं आज हूँ। हाँ, देवरानियों को घर आते ही अपनी नौकरानी बना लिया। आपने हमें ये बेकार की बातें करने को बुलाया धारा जी। हमें बहुत काम है, अच्छा होगा कि हम लोग अब बाजार चले जाएं तो। धारा से ऐसे बोलकर दिया और पूर्वी आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ पीछे से अनुष्का और मानसी आई। मानसी चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं, अभी भाभी ज्यादा दूर नहीं निकली होंगी, हम बाजार में उन्हें पकड़ ही लेंगे। अरे अरे रुको, तुम दोनों तो सुजाता जी की बहू ही हो। अभी तो पूर्वी के साथ बड़ी वाली बहू यहाँ से गई है और अब तुम दोनों कहाँ जा रही हो सारी इतनी जल्दी जल्दी? हाँ, हम सभी बाजार जा रहे हैं। अच्छा तो वो सब छोड़ो, ये बताओ कि वो ड्रेस जो पूर्वी ने पहना हुआ है वो किसने सिला था? ड्रेस? अच्छा वो अनारकली, वो तो अंशिका भाभी ने बनाया है। अच्छा, वैसे तुम बहुएं कितनी मेहनत कर रही हो अपनी गरीब भाभी के ऊपर, और उससे तो देखो उसके तो भाव चढ़ रहे हैं। पता है एक दिन मैंने पूर्वी से अकेले में बात की थी, मैंने बोला तेरी देवरानियां तो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहना रही हैं सिल सिल कर। तो पूर्वी बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जब भी कोई नया डिजाइन बनाती है तो मुझे ट्राई करने को बलि का बकरा बना देती है। क्या भाभी ने ऐसा बोला? हाँ, और बस उतना ही नहीं, वो तो ये भी बोल रही थी कि मेरा दिल नहीं करता उनके बनाए हुए कपड़े पहनने को, लेकिन क्या करूं, गरीब घर से हूं ना, तो ना चाहते हुए भी पहनने पड़ते हैं कपड़े। क्या ये बात सच है? शांत हो जाओ अनुष्का, चलिए भाभी जी हम चलते हैं। मानसी समझदारी से धारा के पास से अनुष्का को ले आई। आई बड़ी, मुझसे जुबान चलाकर गई थी वो दोनों, अब पता चलेगा धारा चिंगारी लगाकर आग लगाने में माहिर है। धारा की बात को सुनकर मानसी और अनुष्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने पूर्वी को गलत समझ लिया और जब वो सभी बाजार से घर लौटी तब चारों देवरानियां मिलकर पूर्वी के बारे में ही बात करने लगी। यकीन नहीं होता कि जिन भाभी से हम इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतना कुछ करते हैं, वो हमारी बनाई हुई ड्रेस और हमारे प्यार को बोझ समझती है। बस बहुत हो गया, अब मैं और उनके लिए एक कतरा तक नहीं बनाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर भाभी हमें इस तरह से बोझ ही समझती है तो ठीक है, हम अब उन्हें कभी तंग ही नहीं करेंगे। चारों देवरानियों ने सोच लिया था कि अब से वो पूर्वी को कुछ भी सिलकर नहीं देंगी। देखते ही देखते ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में चारों देवरानियों ने अपनी भाभी को कुछ भी सिलकर नहीं दिया था।